मरने से पहले आदित्य ने जो कहा, उसने काव्या को जिंदगी भर के लिए तोड़ दिया। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन सच छुपाकर मुझे मार दिया। आईसीयू की ठंडी हवा जैसे थम सी गई थी, मशीन की बीप धीरे धीरे कम हो रही थी, और काव्या कांपते हाथों से आदित्य का हाथ पकड़े खड़ी थी। नहीं आदित्य, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन वक्त अब उनके हाथ से निकल चुका था। काव्या नहीं जानती थी कि उसका एक फैसला उसे इस मोड़ तक ले आएगा। 4 साल पहले एक छोटा सा घर, जहां सुबह की चाय दोनों साथ पीते थे। आदित्य हंसकर कहता, अगर तुम ना होती तो ये जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। काव्या मुस्कुरा देती, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक डर छुपा था, एक ऐसा सच जो अगर सामने आ जाता तो सब कुछ खत्म हो सकता था। शादी से पहले काव्या की जिंदगी में कोई और था, राघव। रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन यादें अभी भी जिंदा थीं। और फिर एक दिन फोन बजा। कैसी हो काव्या, मुझे भूली तो नहीं? काव्या का दिल जैसे रुक गया। कौन, राघव? हाँ, वापस आ गया हूँ, लेकिन ये वापसी प्यार के लिए नहीं थी। ये शुरुआत थी एक ऐसे खेल की जो काव्या की जिंदगी बर्बाद करने वाला था। अगले ही दिन फोन पर पुरानी तस्वीरें, चैट्स और एक मैसेज, अगर आदित्य को ये सब नहीं दिखाना चाहती तो मुझसे मिलो। काव्या डर गई। एक तरफ पति का प्यार, दूसरी तरफ अतीत का डर। काव्या हर दिन टूट रही थी। वो राघव से मिलने लगी, पहले बात करने के लिए, फिर पैसे देने के लिए। हर हफ्ते पैसे नहीं तो सच बाहर। घर आकर वो वही मुस्कान ओढ़ लेती। आदित्य को कुछ अजीब लगने लगा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन सच ये था, कुछ भी ठीक नहीं था। दिल को धोखा देना आसान नहीं होता, और अब आदित्य को शक होने लगा था। एक दिन आदित्य ने उसका पीछा किया, और जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया तोड़ दी। काव्या एक आदमी के सामने बैठी थी और उसे पैसे दे रही थी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। आज वही उसे धोखा देती नजर आ रही थी। उस रात घर में सन्नाटा था। काव्या, सच क्या है? काव्या रो पड़ी। वो सब बताना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं, बस यही कहा, बस एक सच। अगर उसी वक्त बोल दिया होता तो शायद सब बच सकता था। तुम मुझे धोखा दे रही हो? नहीं आदित्य, ऐसा नहीं है। तो सच क्या है? लेकिन काव्या चुप रही, और यही चुप्पी सब खत्म कर गई। आदित्य गुस्से में घर छोड़कर चला गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात, काव्या ने मुझे धोखा दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और अब जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। एक तेज रफ्तार ट्रक, एक पल की चूक, और जोरदार टक्कर, सब कुछ खत्म। हॉस्पिटल काव्या भागती हुई पहुंची। आदित्य आईसीयू में था। बस एक बार सच बता दो। अब काव्या टूट गई। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। वो राघव है, मेरा अतीत। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू रुक नहीं रहे थे। आदित्य की आंखों में दर्द था। तुमने धोखा नहीं दिया, लेकिन अगर पहले बता देती। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। मॉनिटर की आवाज धीरे धीरे एक सीधी लाइन में बदल गई। आदित्य, कुछ महीनों बाद काव्या हर दिन उसी सड़क पर जाती है जहां वो हादसा हुआ था। हाथ में आदित्य की फोटो, आंखों में आंसू। काश मैंने उस दिन चुप्पी नहीं चुनी होती। वो आसमान की तरफ देखती है, क्योंकि कभी कभी धोखा झूठ नहीं होता, धोखा वो सच होता है जो समय पर बोला नहीं गया। और कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा धोखा बन जाती है।